नहीं पूरी भी होंगी। वो सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, जरदारी भी चोर है। वो असि चोर है, हुक्मरान बनाया है। क्या कह रहे हैं आप? वो सारे चोर ने, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी, वो सारे चोर है। ये वो इन्होंने वोट कोई ना पावे करे। बनी गल अज बन गए और साडी रोटी नहीं पूरी हो रही। वो मुल्क का बेड़ा गर्क ही है। क्या क्या एग्री कर रहे हैं इनके बात? ये तो होगा, आपको पता भी है कि इतनी परेशानी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। The show starts in 3, 2, 1, go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मकसूद अहमद। आपका नाम? शमशाद अहमद। शमशाद अहमद साहब, एक सवाल है मेरा। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। गिलगित बल्तिस्तान में कहेंगे तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद सिंध के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई सिंधु देश बनाओ, ठीक है। उसके बाद पंजाब के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ आप देखते हैं कि जगह जगह रोड्स ब्लॉक्स हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अभी एक नई न्यूज़ आई है कि जो लाइट गई चली थी हमारी, तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर लाइट गई थी, तो वहाँ पर लोगों ने सर्च करके बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई बाहर की ताकत इन्वॉल्व है जिसने ये काम किया। आपको लगता है कि लाइट जाने में किसी बाहर के मुल्क का काम है, या फिर जो प्रोटेस्ट हो रही है कैसे क्यों हो रहे हैं? जी सर, ये जो है ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त भी यही काम हुआ था। यानी धुंध की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी भी ये धुंध की वजह से प्रॉब्लम आई है। मसला ये बाहर की ताकतों का या किसी का कोई मसला नहीं है। अभी भी वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ बेहतर हो गई कि इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो कहते हैं बेहतर हो जाएगा। यही बताया जा रहा है कि ये जो उनसे लाइट गई है ये किसी न किसी मुल्क की साजिश लगती है। नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं यार, साल सूल कोई नहीं, इतने खराब हुई है बच्ची, एवं गल् ही तो बाकी यार मैं कहांगा यह मुल्क का बेड़ा गर्क है। असं बुढ़े हो गए रिक्शा चलाते, साडी रोटी नहीं पूरी होती, इन्हों के बंगले वड्डे होंदे जांदे ने। वो कितने में चीज नहीं तनखा लैन वाला मेरे सामने आवे, मैं तनखा देना उन्होंने, मैं जमहूरियत मैं वाम मैं टैक्स देना, कितने में जनरल मेरे सामने आवे, नवाज शरीफ मेरे, शहबाज शरीफ, इमरान खान मैंने पूछा रहा के कि मेरी की भाव वेखनी पई है। 250 रुपया किलो गैस है, इन्हों के बंगले वड्डे हो गए, इन्हों के लंदन महल बन गए, बनी गल च बन गए, और साडी रोटी नहीं पूरी हो रही। वो मुल्क का बेड़ा गर्क ही है। क्या क्या एग्री कर रहे हैं इनके बात? ये तो होगा, आपको पता भी है कि इतनी परेशानी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको ये तो आइडिया खुद भी हो गया, आपको भी पता होगा ना कि मैंने बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं आप? वो सारे चोर ने, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी, वो सारे चोर है। ये वो इन्होंने वोट कोई ना पावे करे। तो ये तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, जो लाइट गई है इससे बाहर की किसी ताकत ने। छो साडी महंगाई घट करो, असं तो LPG गैस नहीं पूरी भी होंगी। वो सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, जरदारी भी चोर है। वो असं चोर है, हुक्मरान बनाया है। वो तो कहते हैं कि कश्मीर से बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की कोई गल नहीं करता। वो होंदे होंदा दे इत्थे साडा अपना बेड़ा गर्क होया है। ओ भाई इत्थे सारे चोर है जे, ए मुल्क दा बेड़ा गर्क है जे। मैं अज कह देना ए मुल्क दा बेड़ा गर्क है जे। ओ केड़ा चीफ जस्टिस है, फैसले ही नहीं होंदे। इन्नियां तुहाडियां तनखावां, ओ इन्ने तुहाडे प्रोटोकॉल, ओ इन्नियां तुहानू गड्डियां मिलियां हैं, की करदे हो? मुल्क दा तुसीं बेड़ा गर्क करता है, विच चीफ जस्टिस, विच फौज, मेरी बात सुनो, विच सारे। मेरी बात सुनो। इंडिया में कहते हैं कि भाई इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है? वहाँ पर आटा आपको पता कितने का मिल रहा है? 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। गल्लां ने झूठ बोलते हैं, बगाड़ते हैं, सारे बगाड़ते हैं। मैं विच चीफ जस्टिस नूं, विच फौज नूं, विच इमरान खान सारे कहना वो सारे चोर है जो, वो सारे चोर है। मेरी ये गुजारिश है आपसे चैनल के तवसल से कि जो अभी सब्सिडी पंजाब हुकूमत दे रही थी ना, 800 का थोड़ा दे रही थी यूटिलिटी स्टोर में, घी 350 रुपये किलो था, चौल थे कम थे प्राइस, वो उनके ना रेट बढ़ गए हैं, यानी 1300 रुपये किलो हो गया है। आटा हो गया है, ठीक है, पहले 800 का था। चीनी जो है 450 को 350 की 5 किलो थी, अब वो 450-500 को में दे रहे हैं। इनको ये आपसे चैनल के तवसल से ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो प्राइस जो है ना सेम वापस आ जाए जो उधर पहले थी। सब्सिडी जो थी, ये जुल्म ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगकर मर रहे हैं, तो ये जो से भी जज्बाती हो रहे थे, आपको नहीं लगता कि राइट अवाम क्या करेगी एंड पे आके? बांग्लादेश में आप देख नहीं रहे कि जब बैंक करप्ट हो गया था मुल्क सारा, तो जब बैंक करप्ट हो गया मुल्क, तो जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो सारे जो पॉलिटिशियंस थे मुल्क छोड़कर भागे। क्या हम इस चीज़ का इंतजार तो नहीं कर रहे कि हमारे पास, आपको पता, सिर्फ 3 हफ्तों का रिजर्व रह गया? अगर 3 हफ्तों में हमारा मतलब कि कुछ होता नहीं है तो आवाम के ऊपर और महंगाई का तूफान टूट पड़ेगा, और क्या पता कि हम बैंक करप्ट का ऐलान कर दें।
सर ये मसला तो अवाम के लिए है ना, वो तो इनको तो मसला ही नहीं है। अब वो बैठे हैं सुकून से, अभी तो अवाम पिस रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपको पता है हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी होगी, इतनी ज़्यादा परेशानी, जितनी 30 या 40 हज़ार रुपये सैलरी तो नहीं गुजारा हो रहा, ठीक है, आपको आइडिया भी है, पता भी है, लेकिन इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा ना सब्सिडी दी जाए। बहुत शुक्रिया। अवाम शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। क्या करते हो? प्लास्टिक पाइप बनाता हूँ। प्लास्टिक पाइप बनाते हैं, ज़बरदस्त। मुलाजिम है वहाँ पे? जी Employee है वहाँ पे? नहीं फैक्ट्री है अपनी है? जी। अपनी है तो फिर तो सही गुजारा हो रहा होगा। नहीं, मुश्किल से ही हो रहा है। अब जिस तरह हम कल देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं थी परसों, और घंटा घंटा जा रही है, बस हालात मुश्किल ही हैं। बिल्कुल। लाइट क्यों गई? लाइट क्यों गई थी? ब्रेक डाउन हुआ था। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि बाहर से इंडिया ने या फिर अमेरिका ने साइबर अटैक किया जिसकी वजह से लाइट सारी चली गई। मेरा ख्याल है इन सबको खुद बेहतर होने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हर दूसरे तीसरे पे इल्ज़ाम डालने के। हर फर्दन हर इंसान को खुद ठीक होने की ज़रूरत है। मुल्क के अगर देखते हो कि पंजाब के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके बाद सिंध के अंदर सिंधु देश बनाने के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, लोग धरने दे रहे हैं, क्या समझते हो अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको जी जी, क्यों हो रहा है, धरने क्यों दे रहे हैं लोग। मुझे पता नहीं है क्यों दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपका गुजारा ना हो तो आप क्या करोगे? जो आपकी सैलरी आती है, जो इनकम आती है, मतलब कि आप महीने एक दिन का 1000 रुपया कमाकर 2000 आपके खर्चे हो तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ, ये कोशिश यह है हर इंसान की, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी खुद फर्दन कोशिश करेगा कि मतलब सर्वाइव करने की, उतना ही है। लेकिन यह है कि अगर हमारे हुक्मरान हमारी मेहनत को महफूज रखें अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर सकता है। क्या हमारे मेहनत को महफूज रखते हैं? मुझे नहीं लगता। लोग मेहनती हैं, कुछ बेईमान भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर बंदा अगर ईमानदारी से चले तो मुल्क ज़रूर तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। आज हम तरक्की नहीं कर रहे, खुशहाली में नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम भी है, और अवाम बुरी होने की वजह से लाजमी बात है आगे हुक्मरान भी हम पे उसी तरह के मुसल्लत किए जाते क्या आपको नहीं लगता कि बाहर के मुल्क की भी साजिश है? हैं। बाहर की भी एजेंसियाँ मतलब है इन्वॉल्व है, जाहिर बात है। लेकिन अगर जब मुल्क के ज़्यादा लगता जब हम खुद सब ठीक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला हम पे कुछ ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे जो हमारे खिलाफ चले। बिल्कुल सही। हमारे सामने एक सर भी नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपने मुझे देखकर रुके, यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं आपके? बस वैसे ही खलोता। वैसे खड़े हैं? हाँ जी। सही। गुजारा हो रहा है? हाँ इंशाल्लाह ताला अच्छा हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है। क्या करते हो? मैं सी फार्म कंपनी। क्या करते हैं? सी फार्म कंपनी। अच्छा, वहाँ पर वर्कर है? हाँ वर्कर है। सही हो गया। तो कितनी सैलरी आपकी? सैलरी 20,000 है। 20,000 में होगा, चल जाता? नहीं नहीं चलता। रोटी नहीं पूरी होती। रोटी भी नहीं पूरी होती? नहीं रोटी भी नहीं पूरी होती। वहाँ बहुत तंग है, वहाँ वाम। पे आटा लाभ रही है। सर आटा हुकूमत तो, मिलते- सर गवर्नमेंट तो कहती है कि हम तो बराबर पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, वो क्या सानू तो नजर ही नहीं आता। सर हुकूमत तो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खुशहाली है। नहीं नहीं है? एक ढेली नहीं मैंने साड़ी समझ लग रही। बिल्कुल अब सही। बिल्कुल सर लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, लोग धरने दे रहे हैं बाहर आकर। सिंध के अंदर भी हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हो रहा है। ये तो अपना नुकसान कर रहे हैं, अवाम का नुकसान तो नहीं, अपना ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मुल्क दिवालिया होने के करीब आया है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा ही देखेंगे, गिरोह भी आएगा। दिवालिया होएगा फिर की करोगे? है दिवालिया होएगा फिर की करोगे? कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। जवान हो गए होंगे आपके। सर एक सवाल है आपसे मेरा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद पंजाब के अंदर आपने देखा होगा माल रोड के ऊपर भी प्रोटेस्ट होते हैं कि भाई हमें इंसाफ दो, हमारा हक दो में। उसके बाद सिंधु देश, पहले सिंध के अंदर नारे लग रहे कि पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या हालात है, क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? ऐसा कुछ नहीं होना, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए असल में कर रहे हैं। आपको पता है जो भी मुल्की हालात है वो केपी की असम्बली ख़त्म हो गई, पंजाब की भी ख़त्म हो गई, तो असल में जो पीटीआई है ना उसको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, ये जो नून लीग कर रही है। और अगर ये सियासतदान और MP MNA और मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अब वो चाह रहे हैं कि हमें दोबारा बारी मिल जाए और हम इसको दोबारा चलाएं, तो वो उन्हीं का किया जो है नून लीग भुगत रही है। तो ये जब तक ये सियासतदान और ये असम्बलियाँ ठीक नहीं होंगी ना। सर आप देखें ना, आप एक मिनट सर देखें ना, यहाँ पर हुकूमत अगर इंसाफ नहीं देगी तो पंजाब एक पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बड़े जीडीपी वाला और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, तो वो वहाँ पर तो ना पानी है लोगों के लिए, ना वहाँ पर सैलाब आया तो वो सैलाब का पानी नहीं उठा रहे, तो वो लोग तो मांगेंगे ही मांगेंगे आज़ादी या नहीं? उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो असल में वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं। जो नून लीग भी जो कर रही है अच्छा खासा, ये भी लोगों ने अपना वोट बैंक जो है ना लूज़ कर दिया है। मैं खुद भी नून लीग ही हूँ, तो अब दिल नहीं चाह रहा है इनको सपोर्ट कर दे, क्योंकि इन्होंने भी हालात कंट्रोल नहीं किए। तो वो ये एक बंदे का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का ही मसला है। और जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता वो भी मुतनाज़ा इलाका, वहाँ पर भी ये इस किस्म के प्रोटेस्ट होंगे। जो मुतनाज़ा इलाका होता है वहाँ पर तो गवर्नमेंट और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भाई उसको डेवलप करना चाहिए, उसके बच्चों को तालीम देनी चाहिए, बड़ों को उनका रोजगार देना चाहिए। वहाँ पर तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं, सिंध के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? असल में देखें बात फिर वही आ जाती है कि जितने भी ये पॉलिटिकल हालात हैं, जब तक ये स्टेबल नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी।
हर स्टेबल कौन करता है सर? यही करते हैं ना पॉलिटिशियन, इनके काम है, तो ये स्टेबल क्यों नहीं करते? नहीं ना हो रहे उनसे, ये जो नून लीग वाले हैं इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब देखिए डॉलर का उन्होंने IMF ने पैसा नहीं दिया तो पूरे मुल्क की लाइट चले गई है। कितने अफसोस। लाइट के मामला बता रहे हैं कि पाकिस्तान की गलती नहीं, बाहर से किसी मुल्कों ने हैक किया है हुकूमत। असल में मेरे ख्याल में इनको फंड्स वगैरह पैसे वगैरह उनको रिलीज नहीं किए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक की, तो उस वजह से ये सारा हुआ है। तो उनको सांस ही नहीं आ रहा, वो बेचारे क्या करें, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। सर बहुत सारे जो उनसे पॉलिटिशियन है वो तो कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक है इंडिया ने किया या फिर अमेरिका ने, दोनों में से किसी एक ने किया। हमारी खुद की ये अंदर से ये सिस्टम गड़बड़ हुआ है, वो उनकी जरूरत नहीं है। हमारी माशाल्लाह फौज स्टेबल है, एक मुनज़्ज़म अदारा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। असल में ये जब मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, आपको चैनल वाले सैलरी नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप छोड़ देंगे ना। तो यही चीज़ हो रही है। ये अल्लाह करे मुल्क की हालात स्टेबल हो जाए और स्टेबिलिटी आ जाए। असल चीज़ है स्टेबिलिटी, जब तक वो नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।